ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे आजाद भारत में भी राजा कहा जाता है, जिसका नाम रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां योगी आदित्यनाथ जैसा कड़क मुख्यमंत्री है, वहां भी उसकी समांतर सरकार चलती है। लोग कहते हैं मिलिट्री लगा दो तो भी आपको नहीं हरा सकते, ऐसा क्या है? ये कहानी उस शख्स की है जिसके मगरमच्छों की कहानी सुनकर आज भी कुंडा थर्रा उठता है। तालाब है, हाँ बिल्कुल। तो उसमें है वाकई मगरमच्छ की ऐसे फर्जी अफवाह रहती है। अब यही बाहुबली एक ऐसे मुश्किल में फंस गया है जिसका हल न तो उसकी बंदूकें निकाल पा रही है और न ही उसका राजनीतिक रसूख। ये मुश्किल है उसकी अपनी ही पत्नी भानवी कुमारी। क्या भानवी राजा भैया की जिंदगी तबाह करने पर लगी है या फिर उसने उस शख्स का पर्दाफाश कर दिया? मतलब जिसे लोग राजा समझते थे, पत्नी के मुताबिक एक ऐसा इंसान है जो पराई औरत के साथ अवैध संबंध रखता है, वो भी अपनी साली के साथ। अपनी पत्नी को पीटता है और उसके हक को मार रहा है। भाई पति पत्नी की लड़ाई तो फिर भी ठीक है, किसका नहीं होता है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब इस लड़ाई में उनका बेटा बीच में आ गया। उसने अपनी मां का साथ देने के बजाय अपने पिता का पक्ष लिया और अपनी मां को ही संपत्ति की लालची, हिंसक औरत और यहां तक कि गुंडा, टैक्स वसूलने वाली तक कह दिया। उसने यह भी आरोप लगा दिया अपनी मां पर कि वो घर के बुजुर्गों पर चप्पल चलाती हैं। बाकायदा वीडियो भी वायरल कर दी अपनी ही मां की। उधर मां भानवी ने भी राजा के हथियारों का राज खोल दिया, जिसमें विदेशी मूल के अवैध हथियार तक भी शामिल थे और इसकी खबर पीएमओ तक भी पहुंचा दी। मतलब ये कोई मामूली घरेलू झगड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी महाभारत है जिसमें पत्नी पति के खिलाफ है, बेटा मां के खिलाफ है और भाभी देवर के खिलाफ है। ये राज परिवार का एक ऐसा युद्ध है जिसमें एक्शन का रिएक्शन है, क्राइम है, धोखेबाजी है और रिश्तों के बीच एक खूनी लड़ाई है। तो आखिर ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ और क्या है राजा भैया के बेबसी या गुनाहों की पूरी कहानी? आइए पंचम प्रकाश की कहानी में इसको एकदम डिटेल में समझते हैं। राजा भैया वर्सेस भानवी। राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी भानवी कुमारी के बीच का विवाद कोई एक दिन का नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें पुरानी हैं। यह मामला तब सार्वजनिक हुआ जब तलाक और संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ। आइए इसे समझने के लिए एकदम सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कब क्या हुआ और भानवी कुमारी ने राजा भैया पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। नवंबर 2022, परिवार में मतभेद और तलाक को लेकर विवाद। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब राजा भैया ने दिसंबर 2022 में दिल्ली के साकेत फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली। इस अर्जी में उन्होंने भानवी कुमारी पर आरोप लगाया कि ये बच्चों से दूर रहती है और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। इस अर्जी के बाद ही ये बात सामने आई कि दोनों के बीच कई सालों से मतभेद चल रहे थे। तो शुरुआत में मामला नॉर्मल तलाक का ही था। आगे बढ़ते हैं यहां से। फरवरी 2023, धोखाधड़ी का आरोप और कानूनी लड़ाई की शुरुआत। तो देखिए, जब तलाक का मामला कोर्ट में था तभी भानवी कुमारी ने राजा भैया के चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ दिल्ली के हौज खास पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाई। भानवी कुमारी ने आरोप लगाया कि अक्षय प्रताप सिंह ने उनकी कंपनी RRR होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पद से उन्हें हटा दिया और फर्जी साइन करवाकर कंपनी के शेयर अपने नाम कर लिए। उन्होंने दावा किया कि ये एक बड़ा धोखा है जो उनके साथ किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023, राजा भैया पर घरेलू हिंसा का आरोप। इसके बाद जो है ये सब कुछ जो चल रहा था, इसके बाद भानवी कुमारी ने राजा भैया के खिलाफ सीधे सीधे मोर्चा ही खोल दिया। उन्होंने राजा भैया पर कई गंभीर आरोप लगाए। भानवी कुमारी ने आरोप लगाया कि राजा भैया ने उनके साथ घरेलू हिंसा की। उन्होंने ये भी बताया कि 2015 में तो एक बार राजा भैया ने उनके साथ इतनी मारपीट की, इतनी बेरहमी की कि उन्हें लखनऊ के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, तुरंत इलाज लेना पड़ा था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजा भैया के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है।
एक नाम तो उसमें उन्होंने अपनी बहन का ही बता दिया, जिसकी जिंदगी राजा भैया की वजह से बर्बाद हो गई। सिर्फ यही नहीं, आगे अभी बात जो है योगी के राज से निकलकर पीएम मोदी तक भी पहुंचने वाली है। जून 2025, पीएमओ तक शिकायत और हथियारों का आरोप। यह विवाद जो है पूरा राजा भैया का तब और भी बढ़ गया जब भानवी कुमारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को एक शिकायत भेजी। तो भानवी कुमारी ने पीएमओ को शिकायत भेजी कि भैया के पास यानी राजा भैया के पास विदेश से लाए गए अवैध हथियार है, जिनमें तुर्की निर्मित जिगाना पिस्टल और ऑटोमेटिक राइफलें भी शामिल है। उन्होंने इन हथियारों से जुड़े कुछ वीडियोज और फोटो भी सबूत के तौर पर जमा कराए। पीएमओ ने यह शिकायत जांच के लिए गृह मंत्रालय को भेज दी, जिससे यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। आगे सितंबर 2025, बेटे का मां के खिलाफ बयान और फिर पलटवार। ये अभी हाल का ही मामला है जो खूब चल रहा है। अभी यूपी के राजनीति में तो खूब वाद विवाद हो रहा है इस पे। तो इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ तब आया जब राजा भैया के बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने अपनी मां के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। शिवराज ने अपनी मां पर हिंसक होने और संपत्ति का लालच रखने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी मां ने राजा भैया और मतलब कि शिवराज के नाना नानी पर चप्पल तक चलाई थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। इसके जवाब में भानवी कुमारी ने अपने बेटे को कपूत कहा और आरोप लगाया कि राजा भैया ने उन्हें बरगला कर ये सब करवाया है। मतलब उनके बच्चे पर दबाव में ये सब करवाया जा रहा है और राजा भैया ये करवा रहे हैं। ये लड़ाई आज भी कानूनी और सार्वजनिक तौर पर चल रही है और बड़ा नाम है, इसलिए चर्चा खूब हो रही है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा अभी चर्चा हो रही है वो ये कि बेटा का माँ के खिलाफ हो जाना। उसने अपनी माँ को ये तक कह दिया कि वो पैसे की बदौलत पर अपना पेट्रोल चला रही है राजा भैया के खिलाफ। काफ़ी कुछ कहा उन्होंने एक लंबे चौड़े सोशल मीडिया पोस्ट पर। एक तरफ राजा भैया हैं जो अपनी पत्नी के आरोपों को मनगढ़ंत और संपत्ति का लालच बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ भानवी कुमारी है जो अपनी बात पर अड़ी है और लगातार नए आरोप लगा रही है। ये लड़ाई सिर्फ पति पत्नी के बीच की नहीं बल्कि बाप बेटे और मां के बीच की भी बन चुकी है। एक बाहुबली जो पूरे क्षेत्र में अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, आज अपने ही परिवार में बिखर चुका है। सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ और राजा भैया का वो बाहुबल कहां है जिसके किस्से लोग सुनाते नहीं थकते थे। आइए राजा भैया कैसे राजा भैया बने वो भी जानिए और कैसे ये सब चीज शुरू हुआ। रघुराज प्रताप सिंह का जन्म 31 अक्टूबर 1969 को प्रतापगढ़ के जिले भद्री रियासत के कुंडा में हुआ था। उनके पिता उदय प्रताप सिंह भी एक बड़े जमींदार और राजा थे। राजा भैया की शिक्षा दीक्षा लखनऊ और प्रयागराज में हुई, यानी कि इलाहाबाद। उन्होंने लखनऊ के विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। हालांकि उनकी पढ़ाई से ज़्यादा उनका दबदबा और उनके बाहुबल के किस्से मशहूर होने लगे। अभी आपको उनके घर के तालाब में मगरमच्छ वाला किस्सा भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा और डिटेल में राजा भैया के बारे में जानिए। वो 1993 में पहली बार कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े। उस समय कुंडा की पहचान एक पिछड़े और बाहुबल से ग्रस्त क्षेत्र के रूप में होता था। लोगों का मानना था कि कुंडा में राजा भैया के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता है, और हुआ भी वही। उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की और उसके बाद आज तक वो कभी कुंडा से चुनाव नहीं हारे। 1993 से 2022 तक उन्होंने कुंडा से 7 बार चुनाव जीता और हर बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। उनका राजनीति में आना कोई आम बात नहीं थी। वो सत्ता और शक्ति के केंद्र में रहे और इसी दौरान उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे। लोगों का मानना था कि उनकी ताकत सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरे इलाके में अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं। यहां तक कि तब भी जब वो जेल में थे। अब उन्हें जेल क्यों जाना पड़ा वो भी बताता हूं, अभी कहानी में आ गया। राजा भैया के बाहुबल का सबसे चर्चित किस्सा उनके तालाब में मगरमच्छ पालने का है। ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी एक बार उनसे मजाक में पूछ लिया, बाकायदा संसद भवन में घेर कर, क्या सच में मगरमच्छ पाले हो क्या तुम? मतलब लालू यादव ने उनसे पूछा। उनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी कि सच में इस तालाब में मगरमच्छ पालता है अपने दुश्मनों के लिए। अब ये कहानी जो है ना वो 2002 की है, जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी।
उस समय राजा भैया और मायावती के बीच रिश्ते बहुत खराब थे। मायावती ने राजा भैया पर सख्त कार्रवाई की और उनके खिलाफ पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लगा दिया। यह उस समय सबसे बड़ा और सबसे सख्त कानून था। मायावती सरकार ने राजा भैया की कोठी पर छापेमारी की और वहां से कई हथियार भी बरामद किए। इसी दौरान उनके तालाब में पाले गए मगरमच्छों का भी पता चला। उस समय के सरकार ने आरोप लगाया कि राजा भैया अपने विरोधियों को मारने के लिए उनके शवों को मगरमच्छ के हवाले कर देते थे ताकि कुछ सबूत ही न बचे। हालांकि ये बात कभी साबित नहीं हुई, लेकिन ये कहानियां एकदम से आप समझ लीजिए कि जैसे होता है ना कि लोक कथा बन जाती है, कुंडा में इस तरह फैल गई। लेकिन इस कहानी ने राजा भैया की खूंखार छवि को और भी मजबूत कर दिया। उन्हें कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा। उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह भी जेल भेजे गए थे। लेकिन राजा भैया के लिए जेल कोई नई बात नहीं थी। उनका आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। उनके खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिनमें हत्या, अपहरण, जबरन वसूली जैसे कई गंभीर आरोप शामिल थे। हालांकि उसमें से अधिकांश केस में से वो बरी कर दिए गए या फिर वो केस ही वापस ले लिया गया। राजा भैया की कहानी का सबसे दुखद और चर्चित अध्याय डीएसपी जियाउल हक की हत्या है। 2 मार्च 2013 को प्रतापगढ़ के बलईपुर गांव में हिंसा हुई। हिंसा के दौरान कुंडा के डीएसपी जियाउल हक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी परवीन आजाद ने इस घटना के लिए राजा भैया को जिम्मेदार ठहराया, यानी कि यह हत्या उनकी वजह से ही हुई, ऐसा उनका आरोप था। उस समय राजा भैया अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री। इस आरोप के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि सीबीआई जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। अब इन तमाम आरोपों के बाद जेल में भी वो रहे, लेकिन जेल में रहने के बाद भी राजनीतिक पकड़ कमजोर नहीं हुई। 2003 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले राजा भैया पर लगे पोटा के आरोप को हटा दिया। उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया गया और मुलायम सिंह सरकार में मंत्री पद दिया गया। माना जाता है कि राजा भैया और मुलायम सिंह के बीच रिश्ते काफी अच्छे थे और ये बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कई सरकारों में महत्वपूर्ण पद संभाले, चाहे वो कल्याण सिंह की सरकार हो, राजनाथ सिंह की सरकार हो या फिर मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव की ही सरकार क्यों ना हो। उनका कद इतना बड़ा था कि उन्हें हर पार्टी अपने साथ रखना चाहती थी। लगातार 7 बार विधानसभा का चुनाव जीतना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो भी लगातार। 2018 में उन्होंने खुद की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन किया। इस पार्टी का मकसद जो है वो राजा भैया के बाहुबल को राजनीतिक पहचान देना था। इस पार्टी ने 2022 में विधानसभा चुनाव में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और खुद राजा भैया ने कुंडा से जीत हासिल की। लेकिन राजा भैया के तमाम जो उपलब्धि है वो अब जाकर कहीं अटक गई है। जो बाहुबल वाली छवि थी वो कहीं गुम हो गई है और अब सिर्फ आरोप का दौर चल रहा है, वो भी पत्नी के तरफ से ही। ये पूरा विवाद सिर्फ पति पत्नी के झगड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश और पारिवारिक दरार का नतीजा है। मानवी कुमारी जो बस्ती राजघराने से आती है, उनकी शादी राजा भैया से 1995 में हुई थी। उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और करीबी सूत्रों के अनुसार राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच मतभेद पिछले कुछ सालों से चल रहे थे। इन मतभेदों की वजह मुख्य रूप से जो है वो संपत्ति और पारिवारिक नियंत्रण को लेकर ही थी। भानवी कुमारी का आरोप है कि राजा भैया उन्हें और उनके बच्चों को नजरअंदाज कर रहे थे और उनके चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह का उनके जीवन में बहुत ज्यादा दखल था। तलाक की अर्जी के बाद भानवी कुमारी ने देवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। फिर वहीं से सब कुछ शुरू हो गया। असल में कब कैसे ये तो आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच जो सबसे अजीब है वो एक बेटे का मां के खिलाफ खड़ा होना। हालांकि कौन सही है कौन गलत ये तो अदालत ही तय करेगी। बाकी इस लड़ाई में एक तरफ राजा भैया और उनके बेटे हैं और दूसरी तरफ अकेले उनकी पत्नी भानवी कुमारी। वैसे कुछ लोग इसे राजनीतिक साजिश के तौर पर भी देख रहे हैं। उनका मानना है कि ये सब राजा भैया को बदनाम करने की कोशिश है, साजिश है, क्योंकि उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा है। वहीं कुछ लोग इसे एक परिवार की निजी लड़ाई मानते हैं जो अब सार्वजनिक हो गई है और उसमें जुर्म की भी कई कहानी निकलकर सामने आ रही है। आप समझ सकते हैं कि अवैध हथियार और इसके अलावा भी कई हिंसक जो आरोप हैं दोनों ही तरफ से जो सामने आ रही है।
बाकी राजा भैया की कहानी सिर्फ एक राजनेता की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने अपने बाहुबल, चालाकी और राजनीतिक समझ से अपना एक अलग ही मुकाम बनाया। उनका जीवन हमेशा से विवादों में घिरा रहा है, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को पार किया। यहाँ तक कि उन पर लगे हत्या, अपहरण और कोटा जैसे आरोप भी उनकी राजनीतिक यात्रा को कभी रोक नहीं पाए। वो जेल में रहे, सत्ता से बाहर रहे, लेकिन हर बार मजबूत होकर लौटे। लेकिन आज उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। एक ऐसा युद्ध जो उनके अपने घर के भीतर चल रहा है। मतलब जो आदमी कभी मगरमच्छ पालता था, आज अपने ही परिवार के सदस्यों के आरोपों का सामना कर रहा है। अब होगा क्या ये तो वक्त बताएगा, पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे विवाद में? वो कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ लोग ये भी कमेंट करते थे अक्सर जब मैं मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद की कहानी सुनाता था कि तुम राजा भैया के बारे में क्यों नहीं बताते हो। तो राजा भैया के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो कर चुका हूँ जिसमें उन पर लगे आरोप भी, उनके बाहुबल के बारे में भी, और यहाँ तक कि कौन कौन से अपराध थे उनके ऊपर, उस पर भी बात की, जैसे मैं मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद की करता हूँ। और आज की कहानी में भी मैंने उन सारी चीज़ों को बताया, फिर चाहे वो अवैध हथियार हो या कुछ भी हो, तो हम दोनों तरफ की कहानी ही सुनाते हैं। तो आज जो लोग कमेंट कर रहे थे कि राजा भैया की कहानी क्यों नहीं सुनाते हो, उनके लिए भी ये कहानी है। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है पूरे कहानी पर, और आप आगे और भी कैसी कहानी देखना चाहते हैं ये भी लिखिएगा। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।